नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी का अमरोहा दौरा है कल और रैली करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 23 दिन में सीएम का यह तीसरा दौरा अमरोहा का। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियां पूरी हैं। अमरोहा के रहरा में आएंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। अमरोहा में दूसरे चरण में मतदान होना है। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से कमर कसकर मैदान में है। पहले चरण के चुनाव के रुझानों के बाद से ही भाजपाइयों में गजब का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि बीजेपी लगातार 400 पार का नारा दे रही है। इस कड़ी में मेरठ से मैदान में उतरे अरुण गोविल के समर्थन में सीरियल कलाकार लक्ष्मण और सीता यानी दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी ने जनता से समर्थन में वोट की अपील की। हमारे संवाददाता सरफराज अहमद की यह खास रिपोर्ट देखिए। लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल का आज रोड शो चल रहा है और इस रोड शो की अहम बात यह है कि आज इस रोड शो में उनके साथ रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका जो सुनील लहरी है वो भी यहाँ मौजूद है और लगातार यहाँ पे रोड शो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। तो जोश है, जनता का प्यार किस तरीके से मिल रहा है, लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और ये रोड शो आज मेरठ की गलियों में, अब तक रामायण में जो लोग हैं उन्होंने देखा था इन तीनों किरदारों को, लेकिन आज साक्षात लोगों के सामने है। तो एक बहुत ज्यादा ये जो पल है वो दरअसल लगातार यहाँ पर प्रचार चल रहा है। आपको बता दूं कि मेरठ में 26 अप्रैल को मतदान होना है और उसी को मद्देनजर अब जो है दिन कम बचे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा की कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से जो प्रचार है वो जोर शोर से किया जाए। आप एक बार पीछे मेरे दिखाना चाहूंगा आपको, इधर देखिए, जहां तक आप नजर मारेंगे वहीं तक लोगों की भीड़, मेरठ की जनता सड़कों पर निकल आई है और अपने प्रिय जो उनके रामायण में देखे थे राम जी को, उनको देखने के लिए यहाँ पे भीड़ उमड़ पड़ी है। और लगातार यहाँ पर एक मिनट लक्ष्मण जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे जो किरदार निभा चुके हैं सुनील लहरी जी। सुनील जी की जनता के लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, मेरठ की जनता को जो प्यार आज दिखा रहे हैं वही प्यार 26 तारीख को दिखाएं और बहुत बहुत बहुमत से अरुण जी को विजयी बनाएं, क्योंकि वो आपकी सभी समस्याओं को लेकर सांसद में बात करेंगे और सॉल्व करेंगे। क्योंकि उनके अंदर एक राम जीवित है जो आज सिर्फ उन्होंने किरदार नहीं, वो निजी जीवन में भी राम की तरह रहते हैं और राम की तरह उनके मन में सोच है उसके लिए। मेरठ राम की जुड़ रही है जनता टीवी के साथ। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता टीवी। मेरठ की जनता, अरुण गोविल जी आज अपना रोड शो कर रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अरुण जी, कैसा प्यार मिल रहा है? भैया बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब देख रहे हैं, वेरी पॉजिटिव माहौल है। ये थे अरुण गोविल जो एक्साइटेड हैं और उत्साह से भरे हुए हैं। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं। ये बताइए, आज यहाँ पर कौन जो रामायण में किरदार निभा चुके हैं वो आपके सामने मौजूद है, कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। एक तरफा चुनाव है, बल्कि मोदी लहर हुई पड़ी है पूरे हिंदुस्तान में। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। अच्छा, जय श्री राम। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, किस कदर जोश भरा हुआ है यहाँ की जनता में, मेरठ की जनता में। और निश्चित तौर पर एक कांटे की टक्कर यहाँ को देखने को मिलेगी। 26 तारीख को मेरठ में मतदान होना है। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता टीवी। मेरठ लोकसभा सीट पर कोई कांटे की टक्कर नहीं है। बीजेपी एक तरफा चुनाव जीत रही है। यह दावा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का है। हमारे संवाददाता सरफराज अहमद से बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा, देखिए। सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं, आज हमसे बात करेंगे। सर, आज रोड शो चल रहा है? हाँ, बिल्कुल रोड शो चल रहा है। हमारे प्रत्याशी राम जी का आज रोड शो है और इस रोड शो में आज उनका साथ देने के लिए लखनलाल भी आ गए हैं और माता सीता भी आ गई हैं। सर, 26 तारीख को मतदान है, क्या लगता है कि कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी? निश्चित तारीख को 26 तारीख को मतदान है, लेकिन टक्कर नहीं है कोई। अब
अब एक तरफा चुनाव जीतेंगे हम। अखिलेश यादव आए थे परसों मेरठ, उन्होंने कहा कि बीजेपी की फिल्म जो है वो फ्लॉप हो गई। अपने भाषण में उन्होंने कहा, मैंने कहा ना, अखिलेश यादव को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से मैं रोक नहीं सकता। 4 जून तक वो सपना देखें, उनका सपना धूल दूसरित हो जाएगा। मेरठ में बीजेपी कितने वोटों से जीत रही है? मेरठ में हम 1 लाख से ऊपर जा रहे हैं, 2 लाख तक जीत सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें प्रथम चरण की, तो 8 सीटों में से कितनी सीट बीजेपी की दावेदारी? 8 की 8। 8 की 8। 8 की 8। यानी कि मुजफ्फरनगर की सीट पर कुछ संशय बना हुआ था। ये सब वातावरण बना हुआ था। जनता ने वोट हमको कमल के फूल और नरेंद्र मोदी को दिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिनका कहना है कि जो 26 तारीख है उसको तो भाजपा की सीट चुनाव जीत रही है और उसमें कोई संशय नहीं है। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता टीवी। और चलिए अब रुख करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। रायबरेली में नामांकन को लेकर तैयारियां पूरी। 26 अप्रैल से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। डीएम की कोर्ट में प्रत्याशी करेंगे नामांकन। बसपा उम्मीदवार इमरान बिन जफर ने कन्नौज लोकसभा सीट पर किया नामांकन। शांतिपूर्ण तरीके से कार्य हुआ पूर्ण। प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह के निधन पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के करीबी फैजान मलिक ने की टिप्पणी। अंशुल राजपूत की तहरीर पर मामला दर्ज। कानपुर देहात में इंडिया गठबंधन के दलों ने की संयुक्त प्रेस वार्ता। नेताओं ने जमकर साधा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना। पल्लवी पटेल के बनाए मोर्चे। पीडीएम में लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी। उन्नाव से धनीराम पाल, कन्नौज से दानिश अली, कानपुर नगर से राम आसरे पाल को बनाया प्रत्याशी। दिव्यांश चौधरी के मामले को लेकर पूर्व मंत्री का बयान। कहा पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की। रायबरेली में वीएचपी के प्रखंड अध्यक्ष संजय तिवारी के बेटे का अपहरण। परिजनों में हड़कंप। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 6 नामजद लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। मैनपुरी के ग्राम पंचायत जेली जरौली में नुक्कड़ सभा का आयोजन। बीजेपी के उम्मीदवार ठाकुर जयवीर सिंह ने कहा गुंडाराज खत्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर ही काफी। एआरओ पेपर लीक का मास्टरमाइंड लखनऊ से गिरफ्तार। मंझनपुर पुलिस ने लिखा पढ़ी कर भेजा कौशांबी जेल। प्रतापगढ़ जिले में मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने जागरूकता अभियान का किया आयोजन। रायबरेली में मॉडर्न रेल कोच के डीपीटी सीएमईआईटी ने अपने कर्मचारी से की मारपीट। गंभीर चोटें आने से अस्पताल में भर्ती कराया। सहारनपुर में यशस्वी कुश ने 95% अंक प्राप्त कर इंटर परीक्षा में जिले में किया टॉप। अपनी सफलता के लिए माता पिता और कोचिंग टीचर को दिया आश्रय। गोंडा में गड्ढा मुक्त के नाम पर पीडब्ल्यूडी विभाग की खुली पोल। जेई और ठेकेदार सरकार के पैसे में बंदरबांट करने में जुटे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डीएम और मुख्यमंत्री से शिकायत। फतेहपुर में किसान पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से किया हमला। किसान की हालत नाजुक, जिला अस्पताल में कराया एडमिट। फतेहपुर में पुलिस ने 2 बाइक चोर को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 बाइक बरामद। पीलीभीत में कंटेनर ने टेम्पो को मारी टक्कर। हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर मौत, कई घायल। आगरा में पति ने पत्नी के प्रेमी को मारी गोली। प्रेमी के साथ बाइक पर जा रही थी महिला, मौके पर पहुंची पुलिस। फिरोजाबाद में फिर दिन दिहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोली, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आगरा में थ्रेसर से गेहूं निकालते समय चपेट में आया किशोर, दर्दनाक मौत। फर्रुखाबाद में महिला सिपाही का चौकी इंचार्ज दारोगा ने शादी का झांसा देकर किया शारीरिक शोषण। महिला आरक्षी ने दारोगा सहित 2 अन्य पर दर्ज कराई रिपोर्ट। बिजनौर में दबंगों ने शादी वाले घर में बनाया मातम का माहौल। पुरानी रंजिश को लेकर जमकर तांडव। पीड़ित परिवार ने दबंगों के खिलाफ थाने में दी तहरीर। बाराबंकी में पुराने तालाब की खुदाई के दौरान मिली प्राचीन शिवलिंग की प्रतिमा। सभी ने प्रतिमा की पूजा की, हर हर महादेव के नारे लगाए।
आगरा में बिजली विभाग की लापरवाही, खंभे में करंट आने से 2 भैंसों की मौत, स्थानीय लोगों ने जताया आक्रोश। ललितपुर में 2 पक्षों में मारपीट, 5 लोग गंभीर रूप से घायल, लकड़ी काटने को लेकर हुआ था विवाद। रायबरेली में निमंत्रण में गए युवक को दबंगों ने पीटा, गंभीर अवस्था में कराया भर्ती, 4 के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। रायबरेली में निजी नर्सिंग होम की बड़ी लापरवाही, गर्भवती महिला के ऑपरेशन के दौरान नवजात की मौत, परिजनों ने संचालक और स्टाफ पर लगाया आरोप। मालगाड़ी के पहियों के बीच बैठकर लखनऊ से हरदोई पहुंचा बच्चा, खेलते खेलते ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी में चढ़ा। फतेहपुर की मोरंग खदान पर बड़ी कार्रवाई, डीएम ने खदान को किया सीज, जांच में मिला अवैध खनन, एफआईआर दर्ज। फतेहपुर में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने टेलर मास्टर की हत्या की, मौके से फरार, पुलिस कर रही है तफ्तीश। बदायूं में एसएसपी ऑफिस के सामने युवक ने आत्मदाह का किया प्रयास, पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप। बांदा में सेल टैक्स पुलिसकर्मी का वसूली करते वीडियो वायरल, ट्रक चालकों से अवैध वसूली का आरोप, अधिकारियों ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए बैठाई जांच। कानपुर में 2 युवकों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट का मामला, तस्वीरें वायरल। पंजाब में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर किया जबरन कब्जा, सहारनपुर रेलवे प्रशासन ने कई ट्रेनों को किया रद्द, कुछ के बदले गए रूट। बाराबंकी में धड़ल्ले से अवैध खनन जारी, माफियाओं ने खेत को 10 से 12 फीट गहरा खोद कर निकाली मिट्टी, शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों ने नहीं की कार्रवाई। इटावा में टीम ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने टीम को दिया पुरस्कार। हाथरस पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया पर्दाफाश, छापेमारी में 1 गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शस्त्र बनाने का सामान बरामद। अमरोहा में मोबाइल चलाते हुए 11वीं के छात्र की हार्ट अटैक से मौत, परिजनों में छाया मातम। देवरिया में तेज रफ्तार पिकअप ने युवक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर ही मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। कुशीनगर में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला वृद्धा का शव, पुलिस जांच में जुटी। बिजनौर में सड़क किनारे कार में मिला शव, इलाके में सनसनी, पुलिस ने गोली मारकर हत्या की आशंका व्यक्त की। फतेहपुर में युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, मौके पर आरोपी फरार। बस्ती में सामने आया दर्दनाक हादसा, मां ने अपने बच्चे को पानी की टंकी में डुबोकर उतारा मौत के घाट। आगरा में शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर विवाद, दुल्हन के पिता को पीट कर उतारा मौत के घाट, 7 के खिलाफ मामला। भदोही में पेड़ से टकराई गाड़ी, हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। अमरोहा में तेज रफ्तार ई रिक्शा बेकाबू होकर पलटा, चालक की मौत। बदायूं में गंगा में डूबे 2 दोस्त, हादसे में 1 छात्र की मौत, 1 को गोताखोरों ने बचाया। कानपुर में अनियंत्रित होकर पलटा शराब से लदा लोडर, चालक गंभीर रूप से घायल। मैनपुरी पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, छापेमारी में 2 गिरफ्तार। रायबरेली में खनन माफियाओं को संरक्षण देने वाला आरोपी गिरफ्तार, खनन के नाम पर करता था अवैध वसूली। सहारनपुर पुलिस को मिली कामयाबी, युवक की हत्या करने वाले आरोपी को घर में घुसकर किया गिरफ्तार। बिजनौर पुलिस और स्वाट टीम को मिली सफलता, सब्जी के ट्रक में भरकर ले जा रहे लाखों की डोडा पोस्ट बरामद। आगरा में आर्टिका कार डिवाइडर से टकराई, 5 की मौत। संभल में तेज रफ्तार का कहर, अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की जान गई। अमेठी में तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक चालक की दर्दनाक मौत। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार कार बाइक सवार को रौंदते हुए बिजली के खंभे से टकराई, बाइक सवार घायल। लखीमपुर में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने कई लोगों को मारी टक्कर, 3 की मौत, 4 घायल। लखीमपुर में स्कूली वैन की डंपर ने मारी टक्कर, हादसे में 24 छात्र हुए घायल। रायबरेली में खेत में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, गांव के युवकों पर आरोप। कानपुर की घाटमपुर मंडी समिति में लगी भीषण आग, कई दुकानें आई आग की चपेट में। अमरोहा में ट्रैक्टर ट्रॉली में लदे गेहूं की फसल में लगी आग, हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हुआ घटनाक्रम। ललितपुर में तेज रफ्तार कार बनी आग का गोला, जलकर खाक हुई गाड़ी। अमरोहा में हाई टेंशन तार की चपेट में आई ट्रैक्टर ट्रॉली, आग लगने से लदी गेहूं की फसल राख।
मिर्जापुर में गेहूं की फसल में लगी आग, कई बीघा खेत जलकर हुआ स्वाह। इटावा में लगभग 1 दर्जन से अधिक दुकानों में भीषण आगजनी, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। शामली में पुलिस को मिली खड़ी गाड़ियों में भीषण आग लगने का मामला, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। माल गाड़ियों में सुरक्षा के क्या इंतजाम है, इसकी पोल जो है आज उस समय खुली जब एक छोटा बच्चा वो माल गाड़ी के जो है पहियों के बीच में लेट करके और हरदोई पहुंच गया। हरदोई में जब इसकी जानकारी हुई तो जो है आरपीएफ के होश फाख्ता हो गए और आरपीएफ के जवानों ने पहुंचकर उस बच्चे का रेस्क्यू किया। सबसे बड़ी बात है कि इतने किलोमीटर जो है सैकड़ों किलोमीटर उस ट्रेन में मालगाड़ी से पहुंच करके और उस बच्चे ने जो है अपनी जान को खतरे में डाल दिया। और ये बच्चा जो है करीब सैकड़ों किलोमीटर कहां से बैठा था अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आरपीएफ ने रेस्क्यू किया उसका और उसके बाद उसको अपने थाने लेके चली गई है। अब ये बच्चा कहां से आया है और कैसे हरदोई तक पहुंचा ये तो अपने आप में अलग बात है, लेकिन स्टेशनों पर खड़ी मालगाड़ियों में अगर ऐसे ही रहा तो सुरक्षा जो है कैसे दांव पे लगी हुई है ये सामने खुलकर आ गया है। अब इसको लेकर कमांडेंट ने छानबीन शुरू कर दी है और अब जो है ये पता चला जिस स्टेशन पे आरपीएफ कर्मी गलती होगी उस पर कार्रवाई भी होगी और ये माना जा रहा है कि इसमें 1-2 लोग नक सकते हैं। अब ये बच्चा जो बयान देगा वो अहम माना जाएगा और बच्चे का बयान जब हो चुका ठीक से जब बातचीत करने लगेगा तब लिए जाएंगे और उसके बाद जो है पूरे मामले का खुलासा होगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के मोहम्मदपुर कठार गांव में आयोजित शादी समारोह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हमला हो जाता है और इस दौरान वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और सहकर्मियों के द्वारा कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उनका उपचार किया गया डॉक्टरों के द्वारा। हालांकि लोगों का कहना है कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से ग्रामीणों ने विकास कार्य को लेकर पूछा, जिस पर वो आग बबूला हो गए और इसी दौरान मारपीट हो गई और जिसमें संजय निषाद घायल हो गए। हालांकि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का कहना है कि पूरे मामले पर जब उन्होंने लोगों से बातचीत की और उनको समझाने बुझाने की कोशिश की, इस दौरान सांसद प्रवीण निषाद को लेकर तमाम तरह की बातें लोग कहते रहे और इसी दौरान उन्होंने समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने नहीं माना और वो उग्र हो गए और संजय निषाद पर हमला बोल दिया। हालांकि पूरे मामले पर संजय निषाद ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो गुंडई कर रहे हैं और इनको कतई तरीके से किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में जो लोग संलिप्त हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सब जो अभियुक्त बाकी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आपको बताते चले कि पुलिस ने 9 लोगों को खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें 8 नामजद और 1 अज्ञात व्यक्ति हैं। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से छानबीन कर रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो इस तरह के कृति कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्रशासन की तरफ से साफ तरीके से कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो इस घटना में संलिप्त है उसको बख्शा नहीं जाएगा और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर आखिरकार हमला क्यों किया जाता है। हालांकि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं और वो सांसद प्रवीण निषाद को लेकर तरह की बात कर रहे थे। उन्होंने समझाने की कोशिश की लेकिन लोग माने नहीं और उन पर हमला बोल दिए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पूरा मामला सामने निकल कर आता है। मिथिलेश कुमार धुरिया, जनता टीवी, संत कबीर नगर। लोकसभा चुनाव को लेकर अलीगढ़ में त्रिकोणीय माहौल बना हुआ है, जिसको लेकर तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है लगातार जनसभा करते हुए अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो दौड़ा रहे हैं। वही जो है अलीगढ़ की जनता असमंजस में पड़ी हुई है कि किस प्रत्याशी को उनका समर्थन दिया जाए जिससे कि वह प्रत्याशी इस बार सांसद नए तौर पर बने। वही देखा गया है कि तमाम पूर्व प्रत्याशियों के लगातार विरोध होने के कारण जो इस बार जो है मामला असमंजस में पड़ा हुआ है। इसी को लेकर कुमारी महर मायावती जी अलीगढ़ में एक जनसभा संबोधित करेंगी और देखना यह है कि जनसभा संबोधित करके कि वो क्या अपना गुरुमंत्र देंगी, जिससे कि अलीगढ़ में 10 वर्ष पूर्व जो है बहुजन समाज पार्टी की सीट थी, क्या 10 वर्ष बाद जो है वही बहुजन समाज पार्टी की सीट को निकाल पाएंगी। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैड खान की रिपोर्ट।
मैनपुरी में लोकसभा चुनाव को लेते हुए मैनपुरी में किशनी थाना पुलिस को और स्वायत्त टीम और सलमान जी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और वहीं पर उन्हें 17 जो है फुल बने हुए असले और 7 अर्ध बने हुए असले बरामद हुए हैं और वहीं पर जो है जो शस्त्र बनाने का जो उपकरण है वो भी बरामद किया गया है। तो और जो 2 अपराधी पकड़े गए जिसके एक अपराधी के काफी मुकदमे पंजीकृत हैं और इनको आज पुलिस कस्टडी में लेकर मुकदमा पंजीकृत करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। मैनपुरी से प्रमोद पांडे, जनता टीवी। आज जनपद उन्नाव में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं, जहां पे उन्होंने बूथ अध्यक्ष जो सम्मेलन था वहां पे पहुंचकर अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। सम्मेलन में पहुंचने के बाद वहां पर जो मौजूद भाजपा कार्यकर्ता थे उनसे विशेष अनुरोध किया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके से गलत टिप्पणी न करें, किसी भी तरीके की गलत जो बयानबाजी है उससे बचने का प्रयास करें। साथ ही साथ ब्रजेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां भी गिनाई है। आपको बता दें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पहुंचने पर भगवंत नगर जो विधायक हैं आशुतोष शुक्ला और जो प्रत्याशी है सांसद साक्षी महाराज सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया है। मैं जनता टीवी चैनल के लिए चैतन्य त्रिपाठी, उन्नाव। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर सभी स्कूलों का रिजल्ट ओपन हो गया है। ऐसे में अगर बात करी जाए लखनऊ के बक्सी का तालाब में, तो महाराणा प्रताप स्कूल में बच्चों ने टॉपर किया। इस टॉपर में लगातार उनके अगर बात करी गई तो उन्होंने बताया खुशी का माहौल है। ऐसे में महाराणा प्रताप के बच्चों को स्कूल द्वारा सम्मानित भी किया गया। लगातार जब उनके गार्जियन से बात की गई तो उन्होंने बताया अगर बच्चों की शिक्षा दी जाएगी तो लगातार क्षेत्र में खुशी होगी और खुशी में लगातार ऐसे में लगातार सामने नजर दिखाते। जब उनके गार्जियन से बात करी गई तो उन्होंने बताया शिक्षा बहुत जरूरी है बच्चों के लिए और शिक्षित जब बच्चे होंगे तो आगे चल के उन्नत करेंगे। डीजे बजाने को लेकर हुई मामूली कहासुनी में दुल्हन के पिता की जान चली गई। दरअसल मामला थाना फतेहाबाद क्षेत्र के कृष्णा कॉलोनी का है, जहां डीजे बजाने को लेकर रिश्तेदार में हुए विवाद के बाद दुल्हन के पिता को रिश्तेदारों ने पीट कर मार डाला। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। पीट कर हत्या करने वाला आरोपी अभी फरार है। पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है और आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर लिया है। लेकिन बड़ा मामला है कि एक दुल्हन के पिता की एक डीजे की मामूली कहासुनी हुई, डीजे को बजाने को लेकर कहासुनी हुई, उसके बाद उसकी पीट कर हत्या कर दी। खुशियों वाले घर में 2 मारपीट के बाद एक मातम बदल गया, जहां दुल्हन मेहंदी रचाए बैठी रही और दुल्हन के पिता की आरोपियों ने हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ब्रजकिशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। में नहीं घबराया है सड़क हादसों का दौर। लखीमपुर खीरी में बीती रात करीब 6 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई, वहीं 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आज सुबह जब स्कूल में छुट्टी होने के बाद बच्चों को छोड़ने जा रही एक वैन को एक तेज रफ्तार डब्फर ने टक्कर मार दी। डब्फर की टक्कर से वैन आगे वाले डब्फर में टकरा गई, जिससे कि गाड़ी में बैठे हुए करीब 2 दर्जन बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। उनको मोहम्मदी सीएचसी में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी तहसील के अंदर बरैचा गांव में स्थित एक प्राइवेट स्कूल की वैन जो कि बच्चों को भूसी की तरह भर के घर छोड़ने के लिए जा रही थी, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अब बात ये आती है कि परिवहन विभाग ने अपनी आंखें मूंद रखी है। लखीमपुर खीरी में जिस तरह की रोज घटनाएं घट रही हैं, इससे तो लगता है परिवहन विभाग पूरी तरह से नकारा साबित हो रहा है। क्या लखीमपुर खीरी की परिवहन विभाग और पुलिस इस तरह के हादसों पे लगाम लगाने में कामयाब होगी या कि ये हादसे इसी प्रकार से चलते रहेंगे? राजेश शुक्ला, जनता टीवी के लिए, लखीमपुर खीरी। शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। आपको बता दें पूरा मामला जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के गांव लोदीपुर का है, जहां आज एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं राहगीरों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने जब इसकी गहनता से जांच की तो युवक की पहचान गांव लोदीपुर के चरण के रूप में हुई। वहीं पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच पड़ताल कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक के शरीर पर चोट के निशान है। लगता है कि जैसे युवक को किसी ने पीट कर उसकी निर्मम हत्या की है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। अमन त्यागी, जनता टीवी, हापुड़। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है।
लगातार चेकिंग की जा रही है। कानपुर की सीमा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन पर पुलिस की पैनी नजर है। अब तक इन ग्रैंड चेकिंग में कई लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं, जिनके स्रोतों का पता एफएसटी की टीम और आयकर विभाग लगा रही है। आज फिर एक बार कानपुर की कैंट थाने की पुलिस और एफएसटी टीम को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक उन्नाव से आई कार से 8 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद की है। एफएसटी की टीम और आयकर विभाग की टीम एक बार फिर से इन नगद रुपयों के स्रोतों का पता लगा रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जब आचार संहिता लागू है और लगातार पुलिस के द्वारा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं कि 50,000 रुपए से ज्यादा की नकदी लेकर आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो आखिर ऐसे वो कौन लोग हैं जो ये नकदी लेकर अभी भी यात्रा कर रहे हैं? फिलहाल आयकर विभाग और पुलिस इन सभी लोगों पर अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए है और लगातार इन पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हनुमंत सिंह के साथ अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर।